नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछे गए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि हर मछली पालक से जुड़ा हुआ है। और वो प्रश्न है कि मेरी मछलियां बढ़ नहीं रही हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, इसके पीछे का क्या कारण है। कई बार ऐसा होता है कि आप सारे नियमों का पालन कर रहे होते हैं मछली पालन के संबंध में। आप मेरी वीडियो भी देख रहे होते हैं, आप नॉलेज भी इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप दाना भी खिला रहे हैं, पानी भी आप मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी आपकी मछलियां बड़ी नहीं हो पा रही हैं। और आप नहीं, बल्कि आपके जैसे सैकड़ों और देश के अंदर हजारों मछली पालक इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं। और यही एक वजह और कारण बनता है कभी कभी कि कुछ समय तक मछली पालन में निवेश करने के बाद अपना समय और अपना पैसा मछली पालक मछली पालन करना छोड़ देते हैं, वो क्विट कर जाते हैं। तो आज मैं एक कुछ ऐसे सिद्धांत और ऐसे कुछ कारण के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा होता क्यों है, मछलियां बड़ी क्यों नहीं हो रही हैं, और दूसरा कि उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले ना आप उसको दो सिद्धांतों के आधार पर समझ सकते हैं। इसके दो टाइप से वजह बनती है। पहला होता है साइकोलॉजिकल, मतलब जो दिमाग के अंदर चल रहा होता है, क्योंकि जो दिमाग के अंदर चलता है वही आपकी क्रिया बनती है। तो वास्तविकता में साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं इकोसिस्टम से जुड़े, मतलब फार्मर साइकोलॉजी और फार्मिंग इकोसिस्टम। ये दो तरह के रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी मछलियां नहीं बढ़ रही थी। आपको समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखिए, जब फार्मर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये कि वो सोच कैसे रहा है और काम कैसे कर रहा है। सोचने से ही वो काम करेगा, जैसा सोचेगा वैसा काम करेगा। तो इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। या तो वो ये समझ रहा है कि उसको मछली पालन के बारे में सब कुछ पता है, बेसिक चीजें, कुछ कुछ थोड़ा बहुत चीजें जानने के बाद उसको पता है कि उसको सब कुछ पता है, और इसके बाद वो अब सीखने की प्रवृत्ति को छोड़ चुका है। तो ऐसे में वो छोटी छोटी बातें जो वास्तविकता में मछली पालन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, एक सफल मछली पालन के लिए, वो उनको सीखना बंद कर देता है, सीख नहीं पाता है। और दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन ये होता है कि बहुत सारे लोग अपनी प्रवृत्ति से मजबूर होते हैं कि उनकी प्रकृति लापरवाह होती है। में बहुत सारे क्या लोग होते हैं ना, जिनने हमारी मेंबरशिप भी ली है। क्या, अगर आप पहली जो चीज़ है ना, यदि आप मछली पालन को विस्तार से सीखना चाहते हैं तो आप मछलीपालन.com की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके अंदर या मेंबरशिप या कह सकते हैं 0 to 1 कोर्स ले सकते हैं। ये 0 to 1 कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि ये एक तरह का मेंबरशिप कोर्स है, जिसके अंदर आपको एक डिटेल्ड बिजनेस ओरिएंटेड की मछली पालन को व्यापार के तौर पर कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में एक पूरा कोर्स मिलता है। जिसके बाद में कोर्स के साथ में आपको एक्सपर्ट कंसल्टेंसी मेरे द्वारा मिलती है कि यदि आपको कोई समस्या आती है, आप कॉल कर पाते हैं, पूछ पाते हैं कि सर ये समस्या है, इसका मैं कैसे कैसे सॉल्यूशन करूं। यहां से आपको गाइड किया जाता है कि आपको उस समस्या का कैसे समाधान करना है। तो एक प्रकार से आप मेंबर बन जाते हैं हमारे मछलीपालन.com के, और यहाँ पे आप मछली पालन को सफल तौर पे कर पाते हैं। तो पहली बात तो आपको सिखा दिया जाता है विस्तार से, और दूसरी चीज आपको सहायता दी जाती है समय समय पर। तो ये दो चीजें मिलती है। तो यदि आपको सीखना है तो आप मछलीपालन.com के 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स ज्वाइन करिए। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार पैसा लगाएंगे, जीवन भर के लिए कोर्स आपके पास होगा, जीवन भर के लिए मेंबरशिप आपके पास होगी। दूसरा कारण ये होता है सीखने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनने कोर्स भी ज्वाइन किया उनके साथ भी ये समस्या आती है, और वो इसलिए आती है कि वो लापरवाह हो जाते हैं। अब लापरवाही को सीखा नहीं जा सकता है, ये प्रकृति है जिसको सुधारा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लापरवाह प्रकृति के होते हैं। मतलब मछली को दाना कब देना है, हो सकता है 4 बजे दाना देने का समय है, वो लापरवाही कर रहे हैं, दाना 8 बजे दे रहे हैं, दूसरे दिन 4 बजे दे रहे हैं, तीसरे दिन 3 बजे दे रहे हैं, चौथे दिन 5 बजे दे रहे हैं। उनका टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है, और ये किस वजह से हो रहा है, लापरवाही की वजह से। पानी खराब हो रहा है तो पानी को आपको आज के आज ट्रीट करना चाहिए, लेकिन वो आज का काम कल पे छोड़ रहे हैं, पानी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, फीडिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल कह सकते हैं मैनेजमेंट में उनको पता है कि ये काम करना है, पर वो कर नहीं रहे क्योंकि वो लापरवाह है, और इसके पीछे एक कारण आलस से भी होता है। तो साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है वो आपका मायने रखता है। तो दो कारण तो मुख्य कारण हो गए। तीन जो इसके अलावा जो दूसरा कह सकते हैं वर्ग है जिसके अंदर आप गलतियां करते हैं, वो होता है फार्मिंग इकोसिस्टम के अंदर। मतलब पहला तो हो गया कि आप दिमाग की तौर पे कौन सी गलतियां कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे, दूसरा फार्मिंग के स्तर पे कुछ गलतियां करते हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, जो एक्चुअली में रीजन बनती हैं आपके मछली पालन के अंदर
मछलियों के ना बढ़ने का सबसे पहला रीजन होता है पानी का क्वालिटी या पानी की क्वालिटी को मेंटेन ना करना। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है अच्छा पानी बुरा पानी, लेकिन मछली पानी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि हर मछली के लिए पानी की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। हर मछली के लिए पीएच, हर मछली के लिए सैलिनिटी, हर मछली के लिए पानी का टेम्परेचर, हर मछली के लिए अमोनिया का स्तर की टॉलरेंसी अलग अलग होती है। ऐसे में किसी भी पानी को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता है। पानी अच्छा या बुरा कौन सा होगा, तब जब मछली की सहन शक्ति के परे पानी हो जाए, तब वो पानी बुरा होता है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, पानी देखने में साफ दिखाई पड़ता है, मछली पालक सोचता है पानी तो साफ है, पानी तो साफ सुथरा है, और लेकिन पानी मछली की सहन शक्ति के अनुकूल नहीं होता है और मछलियां बढ़ नहीं रही होती हैं। तो ऐसे में आपको तो यह लगता है कि पानी ठीक है, लेकिन पानी ठीक नहीं होता है। तो ये इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ, मतलब आप मछली पालन का जो परिवेश तैयार कर रहे हैं उसके जुड़ा एक ये समस्या होती है। और क्या हो सकता है, पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजुआस, इनका कंटेमिनेशन हो सकता है। मतलब पानी के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन पानी के अंदर है, जो मछली को इफेक्ट करेंगे। तो पानी साफ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मछली के लिए उपयुक्त है। पानी वो अच्छा होता है, जैसे कि मान लीजिए ना, ठंडा पानी अच्छा या गर्म पानी, आप मुझे बताइए। आप कहेंगे कि कैसा सवाल है, क्योंकि यदि गर्मियों का मौसम होगा तो ठंडा पानी पीना लोग पसंद करेंगे, और सर्दियों के मौसम में हल्का कुनकुना पानी, एकदम ठंडा पानी तो कोई फ्रिज का पिएगा नहीं। तो पानी ठंडा या गर्म अच्छा नहीं है, वो स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह पानी की स्थिति के, मछली की स्थिति के ऊपर पानी की स्थिति निर्भर करती है। अभी आप कैसे सीख सकते हैं, ये हमारे कोर्स के अंदर ना मैं डिटेल्ड में सिखाता हूँ, डिटेल में बताता हूँ कि आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वाटर लेवल किस मछली के लिए कैसे पानी को मेंटेन करना है। तो सबसे पहला रीजन होता है जो मछली पालन के पारिस्थितिक से जुड़ा हुआ है, वो ये कि पानी को सही ढंग से मेंटेन ना करना। दूसरा, प्रॉपर फीडिंग ना कराना। देखिए आप मछली को दाना खिला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मछली दाना खा रही है, दोनों में अंतर है। खिलाना और खाना, खिलाना, खाना और खाने के बाद शरीर में लगना, इन तीन चीजों के बीच का अंतर होता है। तो अगर मैं बेसिक तौर पे दो बातें देखूं कि आप मछली को दाना खिला रहे हैं, पर क्या मछली दाना खा रही है, और जो दाना आप मछली को खिला रहे हैं क्या वो मछली के लिए उपयुक्त है। जैसे हर मछली के लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग है, पानी की स्थिति की रिक्वायरमेंट अलग है, उस तरीके से हर मछली के लिए फीड की, फीडिंग के टाइमिंग की, फीडिंग में प्रोटीन के परसेंटेज की, फीडिंग में मिनरल्स के परसेंटेज की, फीडिंग में फीड के आकार की, फीड देने की विधि की, फीडिंग के प्रकार की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मगूर मछली के लिए कुछ अलग तरह से फीडिंग करानी पड़ेगी, उसके लिए अलग तरह से फीड तैयार करना पड़ेगा। रोहू, कतला, मृगल के लिए अलग तरह से फीड बनेगा, उनके लिए प्रोटीन का परसेंटेज अलग होगा। अब मछली पालन ने कहीं देख लिया कि कोई मछली पालक इस तरीके से मछली को फीड दे रहा है और वो अपने तालाब में भी आकर उसी प्रक्रिया को अपना रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों के लिए अलग फीड लगेगा, किशोर मछलियों के लिए अलग फीड लगेगा, वृद्ध मतलब ओल्ड जो मछलियां हैं जिनकी हार्वेस्टिंग कुछ टाइम बाद होने वाली है, उनके लिए अलग तरीके का फीड बनाया जाएगा। तो मछली की परिस्थिति, मछली की स्थिति, मछली की अवस्था और मछली के प्रकार के हिसाब पे फीड की प्रकृति अलग हो जाती है। तो ऐसे में एक सही फीड सही मछली को सही अनुपात में सही मात्रा में देना जरूरी है, और मछली पालक ये काम नहीं करते हैं। ऐसे में चाहे आप फैक्ट्री का फीड दें या फार्म मेड फीड दें, यदि आप सही तरीके से फीडिंग नहीं कराएंगे तो मछली नहीं बढ़ने वाली है। इसके अलावा परिस्थितिक से जुड़ा और चौथा कौन सा होता है, मछली की स्टॉकिंग की डेंसिटी का निर्धारण न करना। देखिए हर मछली का नाम एक स्टॉकिंग डेंसिटी निश्चित होती है। अब उस स्टॉकिंग डेंसिटी से ज्यादा स्टॉक कर देते हैं बहुत सारे मछली पालक। अब इसके कारण क्या होता है कि मछली को जब बहुत ज्यादा मात्रा में स्टॉक किया जाता है तो मछली 50 ग्राम 100 ग्राम तक तो बढ़ती है। लेकिन जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं कि जब आप बच्चे थे तो आप क्या करते थे कि आप अपने घर में ही घूमा करते थे। फिर जब आप थोड़ा बड़े हुए तो आप अपने मोहल्ले में घूमना शुरू कर दिए। फिर जब आप थोड़ा और बड़े हुए तो अपने शहर में घूमना शुरू कर दिए, और आप शायद बड़े हो गए हो तो आप दूसरे शहरों में भी जाते हो अलग अलग काम से। लेकिन छोटा बच्चा नहीं जाता, वो अपने घर में ही घूमता है। मतलब जिस प्रकार में व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है उसके लिए उसे बड़े क्षेत्र की आवश्यकता है। अब किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि वो पूरे साल केवल अपने घर के एक कमरे में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो एक कमरे में वो रह तो सकता है। कोई कहेगा भाई
10 बाई 10 का एक कमरा है और आदमी को चाहिए कितनी जगह, क्यों नहीं रह सकता। लेकिन कमरे के अतिरिक्त भी उसकी और दूसरी जरूरतें हैं, वो बाहर जाएगा, वो घूमेगा, वो शुद्ध हवा में सांस लेगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो बीमार हो जाएगा। उसी तरीके से जब मछलियां छोटी होती हैं, उन्होंने उनको आपने स्टॉक कर दिया तालाब के अंदर, अब वो जब तक छोटी हैं तब तक तो वो ग्रो कर रही जैसे मछली 50 या 100 ग्राम तक पहुंची, अब मछली को चाहिए बड़ा स्पेस। अब बड़ा स्पेस मिले कैसे, क्योंकि मछली इतनी ज्यादा स्टॉक है कि जो उपस्थित कह सकते हैं क्षेत्रफल होता है, वॉल्यूम होता है, वो मछलियों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत कम पड़ जाता है। और ऐसे में मछलियों के आपस में प्रतिद्वंदता भोजन के लिए नहीं, स्पेस के लिए हो जाती है। क्योंकि आप हो सकता है बाहर से अतिरिक्त फीडिंग करा रहे हो, लेकिन स्पेस यानी जगह के लिए उनमें कह सकते हैं तनाव पैदा हो जाता है और मछली स्ट्रेस में आना शुरू हो जाती है और मछली की यहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है। तो ये भी एक वजह है, ये भी एक कारण है कि मछलियां आपकी नहीं बढ़ रही हैं। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है, परिस्थितिक से जुड़ा एक है कि मछली की परिस्थिति में बीमारियों का आगमन हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि मछलियों को कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जिसके कारण मछली का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रह पाता है। अब देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि मछली को क्या खिलाया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मछली क्या उसे खा रही है। पर मछली जो खा रही है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मछली उसको डाइजेस्ट यानी पचा पा रही है। यदि मछली उसे पचा नहीं पा रही है तो आपका खिलाया हुआ तो व्यर्थ जा रहा है। पर ऐसा होगा क्योंकि मछली नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाएगी, क्योंकि मछली जो वास्तविकता में खा रही है वही तो उसके शरीर में परिवर्तित होकर शरीर बन रहा है उसका, लेकिन जब उसे डाइजेशन नहीं कर पाएगी तो शरीर नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं होगा, इसके पीछे हो सकती है डिसीज। तो यदि आपके तालाब में मछलियां नहीं बढ़ रही हैं तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके तालाब में किसी तरह की डिसीज आ गई है। तो इन सब चीजों को यदि आप ध्यान में रखेंगे, पहला साइकोलॉजिकल, दूसरा परिस्थितिक यानी कि इकोसिस्टम। क्या करना है मछली पालन में जल्दी से जल्द प्रॉफिट कमाने के लिए, वो ये काम करना है कि आप सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को सुधारें, यानी अपनी मेंटेलिटी को सुधारें, यानी फार्मर साइकोलॉजी पे काम करें, और दूसरा फार्मिंग इकोसिस्टम पे काम करें। यदि इन दो चीजों पे सही ढंग से काम होगा तो फार्मर डेफिनेटली अच्छे तरीके से मछलियों को बड़ा कर पाएगा और मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा पाएगा। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। मैं सब चीजों के बारे में आपको सिखाता हूं हमारे कोर्स 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स में। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8815756881। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, आप इस पर लिख के भेज सकते हैं कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है और वहां पे आपको कोर्स ज्वाइन करा दिया जाएगा। कोर्स जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको मेंबरशिप भी मिल जाएगी, जहां पे आप कभी भी कॉल करके अपने जो डाउट्स उसको भी क्लियर कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही मछली पालन के दौरान उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पहली चीज। और यदि आप दूसरे तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी और उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको पे करने के लिए ऑप्शन आएगा, वहां पे आप पे करेंगे। जैसे आप पे करेंगे तो आपको कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, आपको जो उचित लगे आप उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दी गई जानकारी दोस्तों आपको पसंद आई होगी। मिलता होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।